मनुष्य की स्वस्थता एवं ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है वायु। भोजन और जल के बिना कुछ दिन और महीनों चल जाता है, किंतु वायु के बिना जीवन संभव ही नहीं। और वर्तमान में सबसे अधिक दूषित कोई है तो वह है वायु। वायुमंडल की प्रदूषितता आज सबसे बड़ा प्रश्न है। 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में 21 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, वायु की अशुद्धि से, जो अन्य रोगों की तुलना में अधिक है। और 2024 के आंकड़े भी बताते हैं कि केवल भारत में वायु प्रदूषण से प्रतिदिन 5 वर्ष से भी कम आयु के 464 बच्चों की मृत्यु होती है। जो हमारी जीवनी शक्ति है, उसे ही हमने गंभीरता से नहीं समझा। वायु शुद्धि के विषय में आज हमारा चिंतन कितना चलता है और क्या है इसका समाधान? महानुभावों, हमारे तत्ववेता, दूरदर्शी ऋषियों ने गहरा चिंतन किया है और इस विषय पर सफल समाधान दिया है। ऋषियों की सोच वैज्ञानिक रही है। उनको विज्ञान का नियम भलीभांति ज्ञात था कि अग्नि में पदार्थ को जलाने से पदार्थ के गुण गैस फॉर्म धारण कर कई गुना होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं, और इस वायुमंडल में जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे सांसों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होकर हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है। अगर उत्तम पदार्थों को अग्नि में डाला जाएगा तो शुद्ध वायु उत्पन्न होगी और शरीर पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने पदार्थों के दहन की इस प्रक्रिया को अति सरल बनाकर अग्निहोत्र के रूप में हमें दिया, जिसे हम यज्ञ, हवन आदि नाम से जानते हैं। यह अग्निहोत्र केवल वायु शुद्धि का ही समाधान नहीं, अपितु सर्वांगीण रूप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक इन चारों स्तरों पर कार्य करता है, और वह भी पूरी वैज्ञानिकता के साथ। हमारी इस सनातन परंपरा रूप यज्ञ पर में विश्व के कई देश निरंतर अनुसंधान किए गए हैं और हो रहे हैं। ऋषियों की इस महान परंपरा को प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु एक विशाल यज्ञ चिकित्सा महोत्सव दर्शनयोग धाम के गुरुकुल के रमणीय वातावरण में गुजरात में किया जा रहा है, जहां पर विशाल हवन कुंड में अलग अलग औषधियों की आहुतियां दी जाएगी, विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, अग्निहोत्र की शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विधि को प्रत्यक्ष करवाया जाएगा। तो आइए इस कार्यक्रम में अपना पंजीकरण करवाएं तथा इस विशाल महायज्ञ के साक्षी बने और अपनी संस्कृति के सच्चे संवाहक बने। यह यज्ञ महोत्सव मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है, इसलिए सभी की उपस्थिति आवश्यक है।